दीपिका ने अपने दिल की सारी बात कहने के बाद घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले कि वह चली जाती, चिराग ने उसे पकड़ने की कोशिश की ताकि वह अपनी बात और भी अच्छी तरह से कह सके। लेकिन दीपिका ने उसकी बातों को नकारते हुए चली जाने का फैसला किया। चिराग उसे रोकते हुए कहता है, अगर तुम ऐसा करती रही तो फिर यह सब अच्छा नहीं होगा। घर में दो छोटी बच्चियां, जिन्हें दीपिका की परेशानी समझ में नहीं आती, दोनों सवाल पूछने लगती हैं कि मम्मा और डडू के बीच इतनी लड़ाई क्यों हो रही है। वे चाहती हैं कि सब एक साथ रहें और नहीं समझ पा रही थी कि क्यों डडू उन्हें अपनी बेटी मानने से इनकार कर रहे थे। वे चुपचाप बैठी हुई सोचती हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दीपिका ने फिर अपनी बात रखी, देखो, अगर तुम दोनों चाहो तो डडू को हम साथ में ले सकते हैं, लेकिन अभी के लिए तुम्हारे टैटू आने के बाद हम किसी और चीज की चिंता नहीं करेंगे। वह कहती है, हमारे पास आने का मौका हमेशा रहेगा, तुम लोग जब चाहो हमें मिल सकते हो, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि डॉक्टर साहब के कारण और भी बहुत सी बातें हैं जिन्हें मैं और ज्यादा नहीं सुन सकती। इसलिए मुझे तुमसे आशीर्वाद चाहिए और मैं अपनी बच्चियों के साथ जा रही हूँ। तभी घर में पृथ्वी बैठा था और चिंतित था। वह खुद से कह रहा था, तू मुझसे क्यों यह सब पूछ रहा है? क्या तुम सोचते हो कि मैं कुछ गलत करने जा रहा हूँ? वह चिराग से कहता है, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? और फिर वह कहता है, मैं अपनी बेटी को हासिल करने के लिए कुछ भी करूंगा, देखना, इसके लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। दीपिका फिर से आती है और सबको हलवा पूरी खाने के लिए बुलाती है, लेकिन चिराग और रागिनी किसी भी हालत में खाने को तैयार नहीं होते। रागिनी चिढ़ते हुए कहती है, अब हम कुछ भी नहीं खाएंगे क्योंकि तुम हमारी बातें नहीं मानते। चिराग गुस्से में आकर बोलता है, अब मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाला क्योंकि तुम हमारी बातों को नजरअंदाज करती हो। फिर दीपिका यह कहती है, तुम लोग जो भी कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आता। तुम दोनों की मनमानी चल रही है, खासकर चंदू की। उसे समझ नहीं आता कि क्या कर रहा है, लेकिन मैं अब इन सब चीजों को और नहीं सह सकती। इस पर चिराग और रागिनी के बीच तीखी बहस हो जाती है। चिराग कहता है, तुम हमें कैसे समझते हो? तुम क्या जानती हो कि हम क्या महसूस कर रहे हैं? दीपिका जवाब देती है, अगर तुम्हें मेरी समझ नहीं आ रही है तो तुम क्या जानते हो कि मुझे क्या चाहिए? इसी दौरान मिस्का आती है और कहती है, चिंता मत करो, मैं समझती हूँ कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। चलो, हम कुछ दिन के लिए ब्रेक लेते हैं और तुम थोड़ा आराम करो। चिराग जवाब देता है, क्या तुम सोचती हो कि ब्रेक लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुम मुझे मेरी बेटी को भूलने के लिए कह रही हो? क्या तुम ठीक हो? मिस्का कहती है, तुम जो भी कर रहे हो वह सब गलत है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम किस स्थिति में हो, लेकिन हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। चिराग कहते हैं, मुझे तुम्हारा यह तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं कुछ नहीं करना चाहता। चिराग कहता है कि मैं चंदू को इस घर में नहीं देखना चाहता हूँ, वह यहाँ पर नहीं रहेगी, मुझे मेरी सिर्फ और सिर्फ रागिनी चाहिए। यह बातें दूर खड़ी हुई चंदू सुन लेती है और अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसके टैटू को अपनी बेटी नहीं मानते हैं। वह परेशान होकर सोचने लगती है, फिर कहती है, डडू और मम्मा हमेशा क्यों लड़ते रहते हैं? डॉक्टर साहब मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? आखिर वह मुझे अपनी बेटी क्यों नहीं मानते? रागिनी उसे समझाते हुए कहती है, तुम्हारे डडू मतलब तुम्हारे डॉक्टर साहब थोड़ा परेशान है, इसलिए वह कभी कभी हमें रुला देते हैं, परेशान कर देते हैं। लेकिन चंदू कहती है, ऐसा कब तक चलता रहेगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं आपकी तरह हूँ। सब कहते हैं कि मैं आपकी तरह हूँ, तो फिर मुझे दोनों चाहिए। आखिर वह मुझे क्यों नहीं अपना रहे? इसी बीच चंदू बहुत कोशिश करती है अपनी क्यूटनेस से अपने पापा का दिल जीतने की, लेकिन चिराग को अभी भी यह समझ में नहीं आता कि दोनों ही बेटियां उसकी हैं। फिर वह कहते हैं, हम तुम्हें समझा रहे हैं, तुम्हारे मम्मा और डडू पापा सब एक साथ रहेंगे, इसके लिए तुम्हें हमारी कुछ बातें माननी होंगी। चंदू पूछती है, बताइए, मुझे क्या करना है? रागिनी कहती है, मम्मा के जो बेबी होते हैं वे एक दूसरे का साथ देते हैं, जैसे हम और तुम जानती हो कि क्या करना है? नहीं दादी, आप बताइए मुझे क्या करना है? रागिनी फिर समझाते हुए कहती है, तुम वही करना जो हम कहते हैं और हम देखेंगे कि तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं दीपिका बहुत परेशान होती है और चंदू के आने का इंतजार करती है। वह लगातार सोच रही होती है कि आखिर बच्चों को कहाँ भेजा होगा। वह बहुत चिंतित होकर चारों ओर देखती है और सोचती है कि मुझे डॉक्टर साहब से यह उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन मुझे अब उनके घर जाना ही होगा। दीपिका की गलतफहमी और परेशानी साफ नजर आ रही थी। वहीं चिराग अपनी बेटी के लिए परेशान हो रहा था और बार बार सोच रहा था, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। इतने सालों में मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा था, जो मैंने मांगा वह मुझे मिल गया, लेकिन वह भी मेरे लिए सही नहीं थी। अब मुझे मेरी बेटी चाहिए।
फिर दीपिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है, आखिर आपने ऐसा कर ही दिया। आपने मुझे साबित कर दिया कि मैं कैसी माँ हूँ। इतने दिनों से मैं अपनी बेटी से दूर रही हूँ और अब आपने वही किया जो आप चाहते थे। अपनी जिद पर अड़े हो। चिराग गुस्से में कहते हैं, मैंने ऐसा क्या किया है? तुम अपनी बेटियों को खुद नहीं संभाल पा रही हो, इसलिए मेरी बेटी को मुझे वापस देना चाहिए। तुम्हारे पास कोई भी बेटी नहीं रहनी चाहिए। तुमने दोनों बेटियों को खो दिया है। मुझे मेरी बेटी चाहिए। यह सुनकर रागिनी बिफर जाती है और चुप हो जाती है। तभी दीपिका की माँ घर में आती है और बोलती है, बस बहुत हो गया, अब तुम लोग आर्गुमेंट बंद करो। दीपिका की माँ कहती है, तुम सबको समझाना होगा कि मम्मा और पापा का साथ देना चाहिए, तभी सब ठीक होगा। रागिनी को समझाने के लिए दीपिका की माँ कहती है, तुम मुझे समझो, तुम बिल्कुल अपनी मम्मा जैसी हो, क्योंकि वह भी हमेशा सबकी मदद करती है, बहुत सुंदर है, और इसीलिए तुम अपनी मम्मा जैसी ही हो। चंदू फिर कहती है, जब वह मम्मा जैसी है तो मैं क्यों नहीं हूँ? वह मेरी बेटी है, इसलिए मम्मा मेरी जैसी है। फिर रागिनी बोलती है, पागल, जो बेबीज होते हैं वे मम्मा जैसे होते हैं, मम्मा बेबी जैसे नहीं होते। चंदू इस बात पर थोड़ा चिढ़कर कहती है, ठीक है, अब तुम दोनों सॉरी बोलो। रागिनी कहती है, ऐसे सॉरी कौन बोलता है? चंदू हंसते हुए कहती है, अब तुम भी सॉरी बोलो। रागिनी कहती है, नहीं, यह रक्स का तरीका है, मैं सॉरी नहीं बोलूंगी। चंदू कहती है, तो ठीक है, अब तुम भी सॉरी बोलो। फिर रागिनी और चंदू दोनों एक दूसरे से सॉरी बोलते हैं और यह मानते हैं कि उनके बीच के सभी मुद्दे अब हल हो जाएंगे। दीपिका की माँ फिर कहती है, अब तुम सबको याद रखना होगा, तुम दोनों को क्या क्या करना है। फिर चंदू और रागिनी को भेज दिया जाता है डीएम ऑफिस में। इस पूरे घटनाक्रम में दीपिका और चिराग के बीच की दूरियां धीरे धीरे मिटने लगती हैं। लेकिन अब देखना यह है कि क्या दीपिका और चिराग के बीच की अनकही बातें खत्म हो पाएंगी? क्या दीपिका और चिराग का रिश्ता फिर से सामान्य हो पाएगा? और क्या दोनों अपने बच्चों के लिए एक खुशहाल परिवार बना पाएंगे? अगले एपिसोड में आपको देखना होगा कि चिराग और दीपिका के रिश्ते में किस तरह से बदलाव आता है और क्या दोनों अपने बच्चों के साथ मिलकर एक खुशहाल परिवार की शुरुआत कर पाते हैं। फिर रागिनी चुपचाप बैठी होती है और सोचती है कि क्या करना चाहिए। वह अपने विचारों में खोई हुई थी, लेकिन तभी दीपिका आकर कहती है, क्या तुम दोनों अब भी हमारी बातें नहीं समझ रहे हो? फिर रागिनी अपने आप को शांत करती है और कहती है, मैं एक रास्ता निकाल सकती हूँ। मैं डॉक्टर साहब से बात करूंगी और उनसे पूछूंगी कि वह मेरी बेटी को क्यों नहीं मानते। हम सब एक साथ क्यों नहीं रह सकते? दीपिका का गुस्सा बढ़ जाता है और वह कहती है, जब मम्मा पूछेंगी तो तुम दोनों को क्या कहना होगा? चिराग और रागिनी दोनों बात करते हैं और चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। वह दोनों यह भी कहते हैं कि हम खेलते रहेंगे ताकि किसी को कुछ पता न चले। चिराग और रागिनी की बातें चल रही होती हैं और वे इस मुद्दे को हल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी मिस्का और चिराग फिर से सामने आते हैं और मिस्का कहती है, तुम क्या सोच रहे हो? रागिनी को वापस लाने के लिए तुम्हें चंदू को भी लाना होगा। यह सुनकर चिराग थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और फिर से सोचता है कि क्या वह सही दिशा में जा रहा है या नहीं। इस पूरे मामले में दोनों परिवारों के बीच कई गलतफहमियां और उलझने हैं और हर कोई अपनी बातों को साबित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वह यह है कि क्या चिराग और दीपिका के बीच की दूरियां खत्म हो सकेंगी और क्या उनका परिवार फिर से एकजुट हो पाएगा?